ट्रंप के टैरिफ घमासान के बीच भारत ने सिंगापुर के साथ कर डाली 5 बड़ी डील्स और इस बार दांव इतना बड़ा है कि असर सीधे व्हाइट हाउस तक पहुंच गया है। नई दिल्ली से आई इस बड़ी खबर के मुताबिक भारत और सिंगापुर ने अपनी विस्तृत रणनीतिक साझेदारी को एक नए रोडमैप के जरिए और मजबूत करने का ऐलान किया है। इसका मकसद है आर्थिक सहयोग बढ़ाना, कौशल विकास पर फोकस करना, डिजिटलीकरण और कनेक्टिविटी को गति देना, स्वास्थ्य सेवा में स्थिरता के साथ मिलकर आगे बढ़ना और सबसे अहम रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को एक नए स्तर तक ले जाना। हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सिंगापुर समकक्ष लॉरेंस वोंग की बैठक में ये अहम फैसले लिए गए। मोदी ने साफ कहा, भारत और सिंगापुर के रिश्ते सिर्फ कूटनीतिक तक सीमित नहीं बल्कि साझा मूल्यों, आपसी हितों और शांति व समृद्धि की एक समान दृष्टि पर आधारित है। इस मुलाकात में दोनों देशों ने 5 अहम समझौते पर दस्तखत किए। ये समझौते अंतरिक्ष, डिजिटल टेक्नोलॉजी, नागरिक उड्डयन और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम जैसे क्षेत्रों में हुए। सबसे बड़ी बात, दोनों देश अब असैन्य परमाणु सहयोग की संभावनाओं को भी तलाशेंगे। पीएम मोदी ने कहा, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में सिंगापुर की कंपनियों का सहयोग भारत की तकनीकी क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। रक्षा और सुरक्षा के मोर्चे पर भी बड़ा ऐलान हुआ। भारत और सिंगापुर ने तय किया कि दोनों देशों के रक्षा मंत्री नियमित रूप से बैठक करेंगे। सेनाओं के संयुक्त अभ्यास जारी रहेंगे और उभरती तकनीकों जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई, ऑटोमेशन और मानव रहित जहाजों पर भी गहरी साझेदारी की जाएगी। दोनों देशों के संयुक्त बयान में कहा गया, सिंगापुर भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। साथ ही सिंगापुर ने मल्लका जलडमरू मध्य गश्ती में भारत की रुचि का स्वागत भी किया। ये पहल मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे देशों के साथ समुद्री सुरक्षा को मजबूत करती है। मोदी ने साफ कहा, भारत और सिंगापुर आसियान के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। आतंकवाद के मुद्दे पर दोनों नेता एकजुट दिखे। संयुक्त बयान में कहा गया कि भारत और सिंगापुर सीमा पार आतंकवाद समेत हर तरह के आतंकवाद से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। दोनों देशों ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी दोहराई और साथ ही यूएनएससी की 1267 कमेटी, FATF और अन्य बहुपक्षीय मंचों के जरिए आतंकी संगठन व उनसे जुड़े फंडिंग नेटवर्क को खत्म करने की बात भी कही। पहलगाम आतंकी हमले के मुद्दे पर भारत का समर्थन करने के लिए पीएम मोदी ने सिंगापुर का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत और सिंगापुर का रिश्ता सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि उद्देश्यपूर्ण है। भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ग्रीन शिपिंग, शहरी जल प्रबंधन, उन्नत वन निर्माण और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी भी हमारे सहयोग के केंद्र में होंगे। इसके अलावा व्यापार बढ़ाने के लिए और आसियान के साथ FTA की नियमित समीक्षा करने का फैसला भी लिया गया। तो साफ है, भारत और सिंगापुर की ये 5 बड़ी डील्स जहां भारत की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को मजबूती देगी, वही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के लिए ये एक नया सरदर्द बन चुकी है। दोस्तों, इस मुद्दे पर आप सभी का क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।